आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, तो यहाँ पे हमारा प्रश्न है कि वक्रो y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक और y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस तीन के प्रतिच्छेद बिंदुओं पर वक्रों के बीच का न्यून कोण ज्ञात कीजिए। और हमारे ये चार विकल्प हैं, इनमें से हमें सही विकल्प का चुनाव करना है। तो सबसे पहले हम वक्र देखते हैं हमें क्या दिया है। एक तो दिया है y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक, ठीक है, और दूसरा वक्र है हमारा y बराबर मॉड एक्स स्क्वायर माइनस तीन, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे, ठीक है, यहाँ पर अगर देखें तो ये वक्र जो है इसको अगर हम परिभाषित करें, ठीक है, तो ये किस बिंदु पर परिभाषित होगा, जब हमारा मॉड जीरो होगा, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर शून्य रखे, तो यहाँ से एक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस वन। इसका मतलब ये वक्र हमारा प्लस माइनस वन पे अपना मान जो है वो चेंज करेगा। और यहाँ से अगर देखें तो यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस तीन बराबर शून्य को अगर जीरो, तीन को जीरो के बराबर रखें, तो यहाँ से एक्स बराबर हमें कितना मिल जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट तीन, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम फलन को परिभाषित करें, ठीक है, दूसरी चीज कि हमारी ये दोनों फलन आपस में बराबर होंगे, ठीक है। तो बराबर होंगे तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं। तो मॉड एक्स स्क्वायर माइनस एक प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए हम बराबर कर रहे हैं, ठीक है। बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस तीन, क्योंकि जब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु आएगा, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले एक संख्या रेखा बना लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारी एक संख्या रेखा हो गई, ठीक। इस पे हम बिंदु को दर्शा देते हैं तो हमारे कौन कौन से बिंदु हैं। यहाँ पर अगर देखें तो हमारा माइनस एक रूट थ्री है, ठीक है, माइनस रूट थ्री है, माइनस एक है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे प्लस एक है और यहाँ पे प्लस अंडर रूट थ्री है, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कि ये हमारा समीकरण है, समीकरण इसको हम एक दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो जब हमारा एक्स क्या होगा, यहाँ पे देखो जब हमारा एक्स बड़ा या बराबर होगा अंडर रूट तीन से, ठीक है। यहाँ पे कौन कौन सी कंडीशन बनेगी, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन, तीसरी कंडीशन और चौथी कंडीशन, और यहाँ पे हमारी पांच कंडीशन बनेंगी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हमारा क्या एक्स बड़ा या बराबर होगा अंडर रूट तीन से, ठीक है, तो ये वाला भी हमारा धनात्मक खुलेगा क्योंकि एक्स स्क्वायर। तो यहाँ से हम ये भी कह सकते हैं कि एक्स सॉरी, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम अंडर रूट तीन से बड़ी कोई संख्या लेंगे तो ये वाला धनात्मक खुलेगा और ये वाला भी हमारा धनात्मक खुलेगा, क्योंकि हमारा जो x होगा वो यहाँ कहीं पे आएगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम देखें तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस तीन। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, माइनस एक बराबर होता है माइनस तीन के, तो ये गलत है, ठीक है। इसका मतलब ये हमारा उत्तर नहीं देगा, ठीक है। तो जब जब हमारे दोनों तरफ के मॉड का मान बराबर होगा तब तक हमारा कोई उत्तर नहीं आएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ये जो हमारी पहली कंडीशन हो गई, ठीक है। अब दूसरी अगर कंडीशन देखें तो दूसरी कंडीशन में हम क्या कह सकते हैं कि जब हमारा x क्या होगा, बड़ा होगा, ठीक है, सॉरी बड़ा होगा एक से और छोटा या बराबर होगा अंडर रूट तीन से, ठीक है, छोटा होगा सिर्फ, ठीक है, बड़ा या बराबर होगा एक से, ठीक है, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। तो जब अंडर रूट तीन से छोटा होगा तो सपोज दैट हमारा कोई अंडर रूट तीन से छोटी संख्या है और उसका जब वर्ग करेंगे, ठीक है, वर्ग करेंगे तो वो चीज हमारी एक से बड़ी ही रहेगी और अंडर रूट तीन से छोटी ही रहेगी, ठीक है। अंडर रूट तीन से छोटी नहीं रहेगी, अंडर रूट तीन के स्क्वायर से छोटी रहेगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखें तो ये हमारी चीज तीन से छोटी रहेगी जब इससे छोटा कोई संख्या का हम वर्ग करेंगे। तो यहाँ पर ये वाला तो हमारा ऋणात्मक खुलेगा मॉड, और ये वाला हमारा मॉड जो होगा वो धनात्मक खुलेगा। तो इस केस में हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर माइनस वन, ठीक है, और ये ऋणात्मक खुलेगा तो ये आ जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस तीन, ठीक है। यहाँ से अगर देखो तो दो एक्स स्क्वायर बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तीन और एक चार, तो यहाँ से हमें एक्स बराबर, ठीक है, एक्स स्क्वायर बराबर कितना आएगा, दो, और एक्स बराबर हमें प्लस माइनस अंडर रूट दो मिल जाएगा। लेकिन हमारा एक्स एक से अंडर रूट तीन के बीच है तो माइनस वाला हमारा होगा नहीं, तो यहाँ से हमें एक्स बराबर, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि एक्स इज नॉट इक्वल टू माइनस अंडर रूट टू के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से एक्स बराबर हमारा सिर्फ अंडर रूट टू आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि हमारी दूसरी हो गई, फिर अब हम तीसरी कंडीशन के लिए जा रहे हैं। तीसरी कंडीशन में हमारा क्या है कि जब माइनस एक और माइनस एक से बड़ा होगा, ठीक है, यहाँ पे देखो जब हमारा एक्स क्या होगा, माइनस एक से बड़ा या बराबर होगा और एक से हमारा छोटा होगा, तो उस वाली स्थिति में हमारा क्या आएगा, यहाँ पे हमारा ये जो होगा वो ऋणात्मक खुलेगा, ठीक है, क्योंकि इसको जीरो के बराबर रखा था तो ये इसके बाएं, जो बाएं हाथ में आएगा वो हमारा ऋणात्मक खुलेगा, जो दाएं हाथ में आएगा वो हमारा धनात्मक खुलेगा। तो ठीक है, अंडर रूट तीन के ये बाएं ओर आ रहा है तो ये वाला मॉड यहाँ पे अंडर रूट तीन आया था, तो इस वाले मॉड में जो इस ये वाला जो मॉड होगा हमारा वो कैसा खुलेगा, ऋणात्मक खुलेगा। और ये वाला मॉड जो होगा क्योंकि प्लस माइनस वन इससे आया था, ठीक है, यहाँ पे अगर जीरो भी रखें तो जीरो रखने पर ये ऋणात्मक आ रहा है और जीरो रखने पर ये भी ऋणात्मक आ रहा है, तो दोनों मॉड हमारे क्या है, सेम खुलेंगे, ठीक है, समान खुलेंगे, दोनों मॉड हमारे समान खुलेंगे, ठीक है, दोनों का चिन्ह समान होगा तो यहाँ पे देखो एक्स स्क्वायर माइनस एक बराबर एक्स स्क्वायर माइनस तीन आएगा। तो यहाँ से फिर वही बात हो गई कि माइनस एक माइनस तीन के बराबर नहीं होगा, तो यहाँ से कोई उत्तर नहीं मिलेगा। फिर हमारी चौथी कंडीशन आएगी कि
चौथी कंडीशन हमारी क्या आएगी, जब -√3 और -1 के बीच में होगा, मतलब -√3 से हमारा बड़ा या बराबर होगा x और छोटा होगा -1 से। तो अब यहाँ पे देखते हैं, जब हमारी कोई संख्या सपोज दैट इन दोनों के बीच में मान लीजिए -√2 है, ठीक है, तो -√2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, तो 2 - 1 ये तो हमारा धनात्मक खुल रहा है, लेकिन ये √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 2 - 3, तो यहाँ पे ये ऋणात्मक खुल रहा है, तो हमारा एक ऋणात्मक खुलेगा एक धनात्मक खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे आ जाएगा x² -1, ये तो हमारा धनात्मक खुलेगा, और -x² + 3 आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इधर वाला क्या होगा हमारा, इधर वाला जो होगा हमारा वो ऋणात्मक खुलेगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ से देखो तो 2x² बराबर कितना आ जाएगा, 2x² बराबर आ जाएगा 4, तो यहाँ से x बराबर फिर से हमारा क्या आ जाएगा, +√2, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमारा +√2 नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे x की हमारी रेंज ये है, तो यहाँ पे x बराबर हमारा कितना होगा, -√2 होगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, उसके बाद अगर -√3 से छोटी सपोज दैट हम ले लेते हैं -4, तो जाहिर सी बात है -4 का स्क्वायर ये भी धनात्मक खुलेगा और -4 का स्क्वायर ये भी धनात्मक खुलेगा, तो यही वाला केस हो जाएगा हमारा, ये वाला केस हो जाएगा, और यहाँ पे फिर से हमें कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो अब हमें इंटरसेक्शन पॉइंट कौन, x के दो मान मिले, क्या x बराबर +-√2, x बराबर +-√2, ये हमें दो बिंदु मिले हैं, ठीक है। अब इन बिंदुओं पर अगर हम y का मान निकाल तो वो हमारे क्या हो जाएंगे, यहाँ पे हमारा जो वक्र दिया है, वक्र क्या है, वक्र है हमारा y बराबर मॉड x² -1 है, और दूसरा हमारा y बराबर मॉड का x² -3 है, ठीक है। तो यहाँ पे +-√2 भी रख के देखें तो चूंकि स्क्वायर की वजह से दोनों एक ही बात है, चाहे प्लस रखें चाहे माइनस रखें, ठीक है, तो हम प्लस रख के देखते हैं, तो यहाँ पे y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, √2 का स्क्वायर कितना होगा 2, 2 - 1 बचा 1, 1 का मॉड कितना होगा 1, और यहाँ पर भी देखें तो y बराबर हमारा कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा √2 का स्क्वायर 2 - 3, तो कितना बचेगा -1, -1 का मॉड कितना होगा 1, ठीक है। तो यहाँ से हमें इस वक्र के दो प्रतिच्छेद बिंदु हुए, ठीक है। पहला बिंदु हम मान लेते हैं a, तो a का हमारे निर्देशांक क्या हो जाएगा √2, 1, और दूसरा बिंदु हम b माने तो b का हमारा निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा -√2, 1, ठीक है। और ये जो हमारे वक्र हैं, ठीक है, मॉड x² -1 और मॉड y बराबर मॉड x² -3, ये हमारे y अक्ष के सममित है, क्योंकि इनका ग्राफ अगर देखें तो हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, क्योंकि x के जो धनात्मक मान के लिए वैल्यू आएगी, ठीक है, वही x के ऋणात्मक मान के लिए, सपोज दैट हम +2 - 2 लेते हैं, ठीक है, तो +2 पे वैल्यू हमारी कितनी आ जाएगी, 2 का स्क्वायर 4 - 1 3 आ रहा है, और -2 पे भी 4 - 1 कितना आ जाएगा 3, तो सेम वैल्यू आएगी, तो ये हमारा ग्राफ कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है, ये वाला ग्राफ हमारा कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है, और ये आ जाएगा √2, 0 पे हमारा ये वो आएगा, ठीक है। और उसी प्रकार से अगर इसका देखें तो इसका भी ग्राफ कुछ इस प्रकार से आएगा, और ये √3, 0 पे इसका शीर्ष होगा, ठीक है। यहाँ पे ये ग्राफ हमारा कुछ तो y अक्ष के प्रति सममित है, तो इसका मतलब इन दोनों ग्राफों के जब प्रतिच्छेद बिंदु पर हम कोण निकालेंगे, तो चाहे हम धनात्मक x पर निकालें चाहे ऋणात्मक x पर निकालें, क्योंकि दोनों सममित हैं, इसलिए दोनों कोण हमारे समान होंगे। तो हम क्या करेंगे कि x बराबर +√2 पर हम प्रतिच्छेद बिंदु निकाल हम उनके बीच का, उनके प्रतिच्छेद बिंदु जो है उनके बीच का कोण निकालेंगे, वक्रों के बीच का, ठीक है, x बराबर +√2 पर, ठीक है। तो x बराबर +√2 पर अगर हम ये ग्राफ देखें तो +√2 पे ये तो हमारा धनात्मक खुलेगा, लेकिन ये वाला ग्राफ हमारा कैसा खुलेगा, ऋणात्मक खुल जाएगा, ठीक है। √2 पे ये 2 - 3, तो ये ऋणात्मक आएगा, ठीक है। तो एक ग्राफ हमारा क्या आने वाला है, y बराबर x² -1 आने वाला है, और दूसरा ग्राफ हमारा y बराबर 3, ठीक है, सॉरी 3 - x², हाँ 3 - x² आने वाला है, ठीक है। तो यहाँ से अगर x के सापेक्ष इसका अवकलन करते तो dy/dx बराबर यहाँ से हमें 2x मिल जाएगा, और यहाँ पे अगर अवकलन करते हैं तो यहाँ से हमें dy/dx बराबर, ठीक है, 3 का 0 होगा, और इसका कितना हो जाएगा -2x मिलेगा, ठीक है। तो इसको हम बोल देते हैं m1 या ma बोल देते हैं, तो ma बराबर कितना आ गया 2x, ठीक है, और इसको बोल देते हैं mb, तो mb बराबर हमारा कितना आ गया -2b, सॉरी -2x, ठीक है। और यहाँ पे देखो x बराबर हमने +√2 लिया है ना, तो x बराबर +√2 पे देख लेते हैं, क्योंकि +√2, 1 ही तो हमारा प्रतिच्छेद बिंदु है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ma कितना आ जाएगा, इस बिंदु पर हमारा ये आ जाएगा 2√2, ठीक है, और यहाँ पर हमारा क्या आ जाएगा mb कितना आ जाएगा हमारा -2√2 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें दो रेखा, ठीक है, हमें क्या है दो m का मान पता है, दो प्रवणताओं का मान पता है, तो tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है मॉड m1 ma माइनस mb अपॉन 1 +ma गुणे mb, ठीक है, ये हमारा सूत्र होता है। तो इस सूत्र में अगर हम मान रख दें तो यहाँ से हमको tan थीटा बराबर कितना मिल जाएगा, tan थीटा बराबर आ जाएगा
ये हो जाएगा 2√2 और माइनस माइनस प्लस 2√2 बटे में कितना आ जाएगा 1, और इन दोनों का गुणा तो 2 दूनी 4 माइनस में आएगा पहली बात तो, ठीक है। 2 दूनी 4 हो जाएगा, और अंडर रूट 2 तो 4 दूनी 8, ठीक है। तो ये इतना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर देखें तो हमें कितना मिल जाएगा, ये हो जाएगा 4√2 बटे -7, मॉड होने की वजह से ये +7 हो जाएगा। तो tan थीटा बराबर हमारा इतना आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम थीटा निकालें, ठीक है, तो थीटा बराबर हम क्या लिख सकते हैं, थीटा बराबर आ जाएगा हमारा tan इनवर्स मॉड का 4√2 बटे 7। तो इसके साथ हमारा कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, 4√2 बटे 7 हमारा विकल्प नंबर 1 सही होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।